Hello students, good morning, Namaste. So today we are going to study ionic equilibrium. तो आप लोगों ने जिंदगी में पढ़ते पढ़ते व्हाइट बोर्ड देखे होंगे, ब्लैक बोर्ड देखे होंगे, ग्रीन बोर्ड देखे होंगे। आज पहली बार आपको कोई ब्लू बोर्ड पे पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? तो ये लॉकडाउन चल रहा है, आपको पढ़ाना है, हमको पढ़ाने की बहुत इच्छा है, आपको पढ़ने की बहुत इच्छा है। तो बट इन सबको फुलफिल करने के लिए आप लोगों ने घर में बैठे बैठे ब्लू बोर्ड बनाया है। ठीक है, तो इस ब्लू बोर्ड पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम ये आपके जेडब्ल्यू एग्जाम, नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे और इससे मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप कभी इफ यू आर क्लास लेवल स्टूडेंट, आप 12th में जा रहे हैं तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम आएंगे तो 12th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। चलो आ जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय आयनिक इक्विलिब्रियम? तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग आयनिक इक्विलिब्रियम आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, डिसोसिएशन। क्या समझना है आपको? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? A dissociation, it means that the conversion of any type of compound or molecule into ions। किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड को आयंस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। जैसे से फॉर एग्जांपल इफ आई से मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया है तो इट विल कन्वर्ट इनटू द आयंस। विच आयंस? Mg+2 and N2Cl-। एंड ड्यू टू दिस आयंस इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे तो कंडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। आज बहुत ज्यादा ब्लू हो रहा है, बट कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सोल्यूशन है। उसके अंदर हम लोग अगर उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इट विल प्रोड्यूस copper+2 ion and SO4-2 ion. It means any type of compound which get dissolved into the water and produces ions is called as electrolytes. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Electrolytes. They start conducting electricity when we deep electrode into it. But if I say methane, if I say ethane, if I say NH3 conduct करता है बेटा electricity. If I say नाइट्रोजन गैस, ठीक है, इफ आई से एनी टाइप ऑफ ब्यूटेन गैस जो आपके एलपीजी गैस के अंदर है, तो इन सभी कंपाउंड के अंदर खास बात क्या है कि दे विल नॉट प्रोड्यूस आयंस इनटू वाटर। इट मींस दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? सो अब एक और चीज समझिए, दिस इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो हैव टू टाइप्स। दिस इलेक्ट्रोलाइट्स have two types. One electrolyte is called as strong electrolyte. Strong electrolyte. Another one is called as weak electrolyte. अब ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा? वो डिसाइड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कौन डिसाइड करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कोई कंपाउंड कितना डिसोसिएट हो रहा है। अगर वो 100% डिसोसिएशन कर रहा है, अगर वो 100% डिसोसिएशन कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर 100% डिसोसिएशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस हुए, डिसोसिएट हो चुके हैं, और डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि किसी एक आयनिक कंपाउंड के अंदर, सपोज करो इसके अंदर टोटल 3 आयंस है, डिसोसिएट सिर्फ 2 ही हुए। हाँ, सपोज करो सोडियम क्लोराइड है, उसको हम लोगों ने डिसॉल्व कर रखा है, तो इसमें Na+ और Cl- आयन, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2। बट जब हम लोगों ने डिसॉल्व किया इसको तो सारा का 2 आयन डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1.5 आयन डिसोसिएट हुए
और 2 मोल्स तो टोटल है। इसका मतलब इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, इसका अल्फा कितना आ जाएगा 0.75%। इसका मतलब ये क्या हो गया 75% डिसोसिएट हो गया। बट ऐसा हुआ कि ये दोनों के दोनों आयंस प्रोड्यूस हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट 2 हो गए, ठीक है, और टोटल आयंस भी 2 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1। अल्फा 1 आ गया, मतलब कौन सा कितना परसेंट डिसोसिएशन हो गया 100%, ठीक है। जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वन टाइप ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इट विल प्रोड्यूस एसिटिक आयन CH3C आयन और H+ आयन। इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 2 है ना, 1 और 2। पर प्रोड्यूस सिर्फ डिसोसिएशन होने के बाद प्रोड्यूस सिर्फ मान लो कि 0.8 ह्यू है, और टोटल आयंस कितने हैं 2। इसका मतलब ये क्या हो गया 8/10/2 तो 4/10 मतलब 0.4 मतलब कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ 40% डिसोसिएशन, ठीक है। ये 40% डिसोसिएशन का मतलब क्या है, 40% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब इस एसिटिक एसिड आयन का 40% कंपाउंड आयोनिक स्टेट में है, बाकी बचा 60% मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ना, समझ रहे हो। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका कुछ कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, कुछ आयोनिक फॉर्म में होता है, और इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म और आयोनिक फॉर्म के बीच के इक्विलिब्रियम को द इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल एंड आयंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहां तक पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से समझ देता हूं मैं क्या आज की बात में क्या बोल रहा हूं मैं, कि ionic equilibrium deals with the dissociation. Any type of molecule or compound which get dissociate into the ions is called as electrolyte. Any type of compound which does not get dissociate into the ion is called as non-electrolyte. Electrolyte, we know that electrolytes are classified into 2 types, strong electrolyte and weak electrolyte. ठीक है, ये strong electrolyte है या weak electrolyte है वो डिसाइड करने के लिए degree of dissociation. Degree of dissociation has a formula, टोटल नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट, जितने डिसोसिएट हुए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। टोटल आयंस कितने हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस टोटल है ना। सो सपोज ये मैंने आपको बताया कि कितना परसेंट डिसोसिएट हो सकता है। अगर किसी का 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, जिसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ रहे, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अंदर दोनों चीजें हैं, जैसे यहां पर मैंने बताया आपको 40% आयनिक है और 60% मॉलिक्यूल है, तो डिस्टिंग्विश इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स and support my work. Thank you.